मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी। इसका अर्थ होता है संभावनाएं। इसका अर्थ होता है संभावनाएं, मे बी, आउटकम्स। जितनी घटनाएं घट सकती है उसको हम लोग आउटकम्स कहते हैं। जैसे मान लिया जाए, अगर 70% लोग कहते हैं कि बारिश होगी और 30% लोग कहते हैं कि बारिश नहीं होगी, तो फेवरेबल इवेंट्स 70% और नॉन फेवरेबल इवेंट्स 30%। लेकिन टोटल आउटकम्स आपका 100 हुआ। टोटल आउटकम्स आपका 100 हुआ। इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा। इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे मान लिया जाए, अगर 70% चांस है कि बारिश होगी तो 30% चांस नहीं है। फिर इसका सम आपका 100 होगा। 30/100, 30/100 बराबर 100/100 बराबर 1। मैक्सिमम वैल्यू जो होता है प्रोबेबिलिटी का 1 होता है। ये इसको कहते हैं फेवरेबल, इसको कहते हैं नॉन फेवरेबल्स। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहलाता है। ये दोनों पूरक घटनाएं कहलाती है। एक घटना घटेगी, दूसरी घटना बढ़ेगी, दूसरी अगर घटेगी तो पहली घटनाएं बढ़ेगी। इसको कहते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। जैसे एक लूडो की गोटी है, उसको अगर ट्वाइस करते हैं, जंप करते हैं, तो 6 घटनाएं घटती है। टोटल आउटकम्स आपका 6 होगा। लेकिन हर एक, अगर आप कहते हैं कि एक ये हमारा रहा फेवरेबल, तो उसका प्रोबेबिलिटी 1/6 होगा। 6 घटनाएं, टोटल आउटकम्स 6 होगा, तो 1/6 प्लस 1/6 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 1/6 1/6 1/6 6/6 देखिए 1 होता है। एक अगर कॉइन्स को आप टॉसिंग करते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दोनों का प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ हुआ, हाफ प्लस हाफ बराबर हो गया 2/2 बराबर 1। तो कहने का तात्पर्य यह है, इसमें 2 प्रकार की घटनाएं होती है। पीई प्रोबेबिलिटी मानी फेवरेबल इवेंट्स और नॉन फेवरेबल इवेंट्स। दोनों का सम 1 होता है, एक से ज्यादा नहीं होगा। और प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं होती है। थ्योरिकल या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, द थ्योरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ द एन इवेंट ई रिटन एज द पीई। जो सैद्धांतिक एक्सपेरिमेंट जो किया हुआ होता है आपका प्रोबेबिलिटी, उसको पीई द्वारा डिनोट करते हैं। इट इज द डिफाइंड एज द पीई बराबर नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल। जितना भी आपका फेवरेबल इवेंट्स होता है उसको कहते हैं हम लोग हैं जितने पीई फेवरेबल इवेंट्स पीई, नॉन फेवरेबल इवेंट्स पीई डैश, दोनों को मिलाकर उसका सम 1 होता है। और नीचे में देते हैं टोटल आउटकम्स। जैसे लूडो की गोटी को प्रेस किए, जंप किए, उसमें 5 आया, तो 5 आया, लेकिन संभावनाएं हमारी 6 है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी आ सकता है। तो टोटल आउटकम्स हुआ 6, लेकिन एक ही डिजिट कोई एक आएगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/6 हुआ। अगर मान लीजिए 30% लोग कहते हैं कि बारिश होगी, तो 70% लोग कहते हैं नहीं, लेकिन दोनों का सम 100 हो रहा है, तो 30/100। और नॉन फेवरेबल में 70/100, दोनों को जोड़ेंगे तो फिर आपका 1 आएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द श्योर इवेंट इज 1। जिस घटना का घटना निश्चित होता है उसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इम्पॉसिबल, जो घटना घटित ही नहीं हो पाएगी, जो घटनाएं घटित ही नहीं हो पाएगी, उसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। जैसे कोई अगर ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, कोई संभावना यह व्यक्त करे कि कोई कहता है 30% लोग गाड़ी आकाश में भी उड़ सकती है, ये तो संभव ही नहीं है। ये तो संभव ही नहीं है कि आपका इम्पॉसिबल घटना है, इसका कोई लेन देन नहीं है। घटना घटेगा कि नहीं घटेगा, ये हो गया आपका 0 इवेंट्स का हुआ। एंड देखिए, जो प्रोबेबिलिटी होता है वह 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है।
जीरो के बड़ा भी हो सकता है, जीरो के बराबर भी हो सकता है, लेकिन एक के बराबर हो सकता है, एक से बड़ा नहीं हो सकता। एक के बराबर हो सकता है, एक के बड़ा नहीं हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी इज द इक्वल एंड ग्रेटर देन जीरो एंड लेस एंड इक्वल टू 1. Probability is equal to 0, greater than 0, but less than 1, equal to 1. एलिमेंट्री इवेंट इसको कहते हैं प्राथमिक घटना, जिसकी एक ही घटनाएं घटित हो, सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना, ओनली वन घटना इसका है। एक ही घटनाएं इसकी होती है, जिसकी घटनाएं एक होती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी एक होती है, उसको कहते हैं एलिमेंट्री। अब रहा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, पूरा घटनाएं। यह दोनों आपस में एक प्रकार का आपका पूरक, या कहा जाए दोनों के बीच में एक प्रकार का ऐसा संबंध है, जैसे अगर यह घटेगा तो यह बढ़ेगा। अगर मान लिया जाए 30% लोग कहते हैं कि यह विद्यार्थी परीक्षा में जरूर पास करेगा, और 70% कहना है कि नहीं करेगा, लेकिन दोनों को अगर सम करेंगे तो 1 होगा। मे भी पॉसिबल है, और कुछ उसमें लोग उसके फेवर में नहीं है, अनफेवर में है, और अनफेवरेबल्स हैं, वो दोनों का सम 1 होता है। और जो फेवरेबल इवेंट्स है उसको पी द्वारा, जो नॉन फेवरेबल इवेंट्स है उसको पी डैश द्वारा। जैसे मान लिया जाए कोई व्यक्ति, कोई अगर प्लेयर बैटिंग करता है, तो मान लिया जाए कि 20 में 6 जो बैटिंग हुआ सिक्सर हुआ, छक्का मारा, तो छक्का मारने की प्रोबेबिलिटी 6/20 हुआ, क्योंकि बैटिंग 20 किया है। और उसमें से जो 14 है वह सिक्सर माने छक्का नहीं मार पाया है, तो फेवरेबल उसका हो गया 6/20, और बच गया इधर 40, तो 40/20, दोनों को सम करेंगे तो 1 होगा। तो पीई डैश, पीई प्लस पीई डैश, फेवरेबल और नॉन फेवरेबल दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स इसको कहते हैं। जैसे सजीव लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग, नहीं, प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग इज द रिलेशन बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे रिलेशन बिटवीन द बाइक एंड द पेट्रोल इज द कॉम्प्लीमेंट्री, एक के भाव में दूसरा, दूसरे के भाव में एक संभव नहीं है, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। डियर स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी संभावनाएं, टोटल आउटकम्स, जितनी घटनाएं घट सकती है, उम्मीद बताना, इसको लोग कंफर्म नहीं कर सकता है। जैसे एक सिक्का को आप कॉइन्स को अगर टॉसिंग करते हैं तो हेड आएगा टेल आएगा, कोई नहीं बता सकता है, इसका प्रेडिकेशन कोई कर ही नहीं सकता है। एक लूडो की गोटी को टॉस करते हैं तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 में से क्या आएगा, इसका प्रेडिकेशन कोई नहीं कर सकता। आउटकम्स बता सकता है कि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी, लेकिन किसी एक का कंफर्मेशन वो नहीं कर सकता है। उसको कहते हैं हम लोग है ऑल पॉसिबल आउटकम्स, और नंबर ऑफ द आउटकम्स फेवरेबल्स, जिसने आपको जो आपका रिक्वायरमेंट है, वांटेड है, आपने कहा कि हेड, लेकिन ये हेड और टेल का ये कंफर्मेशन करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये थ्योरिकल या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, द थ्योरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ द एन इवेंट द रिटन एज द पीई इज द डिफाइंड एज द पीई, नंबर ऑफ द आउटकम्स फेवरेबल टू ई। इवेंट जो हमारे घटना हमारे फेवर में घटती है उसको कहते हैं फेवरेबल्स, और टोटल जो आउटकम्स होता है, अब फेवरेबल्स और अनफेवरेबल्स उसको हम लोग ओपन में लिखते हैं, दोनों को ऐड करके। जितना हम एक्सपेरिमेंट किए हैं रेंडमली, उसको हम लोग डिनोमिनेटर मानते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द श्योर इवेंट इज द 1, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इम्पॉसिबल इवेंट इज द 0। प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा नहीं होगा। एलिमेंट्री इवेंट जो 1 होता है, जैसे सूर्य का उदय होना, और कॉम्प्लीमेंट्री अगर यह 40 है तो यह 60 होगा, लेकिन दोनों का सम आपका क्या होगा, अंत में 1 आएगा। इसे मान लिया जाए आपके 16 पेन अच्छे हैं, 4 पेन खराब हैं, बैड है, लेकिन देखने में ऊपर से नहीं लगता है कि कौन खराब है कौन अच्छा, दोनों को मिला दिया जाए। अगर कहा जाए कि आप जो बैड पेन है उसको निकालिए, तो बैड पेन निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसका कोई प्रेडिकेशन नहीं कर सकता है। जो हाथ से हम पिक आउट करेंगे, उसमें से निकालेंगे, वह बैड पेन ही आएगा। हो सकता है अंतिम पेन, एक लास्ट वाला जो पेन, चौथा पेन अंत में आएगा। इसका मतलब है कि बैड पेन का जो प्रोबेबिलिटी होगा 4/20 होगा।
और फाइन पेन का जो प्रोबेबिलिटी होगा 16/20 होगा। यानी दोनों परिस्थिति में आपको सारा पेन निकालना पड़ सकता है। तो कोई इसका प्रेडिकेशन कर ही नहीं सकता है कि हम 4 बार में ब्लैक पेन को निकाल लेंगे, 5 बार में निकाल लेंगे, 6 बार में निकाल लेंगे, 8 बार में निकाल लेंगे। हो सकता है एक ब्लैक पेन अंत में निकले, इसलिए उसका प्रोबेबिलिटी 4। टोटल आउटकम्स कितना हो गया? 20 हो गया। आपका फेवरेबल 4 है तो 4/20, अनफेवरेबल 16 है तो उसका भी 16/20, लेकिन दोनों का सम 1 होगा। अगर किसी कंटेनर में 5 आपका ग्रीन बल्ब है और आपका 15 व्हाइट बल्ब है, दोनों को मिला दीजिए, बिना देखे हाथ उसमें डालिए, रेंडमली एक्सपेरिमेंट कीजिए, बिना देखे उसमें हाथ डालिए। क्या आप हाथ से उठाएंगे तो आपका ग्रीन आएगा? नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं ग्रीन आएगा, इसका कोई कंफर्मेशन किया ही नहीं है। टोटल आउटकम्स तो आपका 20 होगा, लेकिन जितना ग्रीन अगर 5 है तो 5/20 टोटल आउटकम्स हो गया। अब 15 अगर दूसरे कैटेगरी का है, 15/20 दोनों को ऐड करेंगे तो 1 होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा टॉपिक्स था प्रोबेबिलिटी। और कंफ्यूज होगा तो आप हमारे कमेंट्स में लिखेंगे, और हमारे चैनल को जहाँ तक संभव हो, यथासंभव प्रयास है करेंगे कि सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।